जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रेडिट स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि अभी हम लोग 70th बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं एक सीरीज के माध्यम से, और इस सीरीज में लगातार क्लास हो रही है, कई क्लासेस हो चुकी है। अभी तक हम लोग ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं करंट अफेयर्स, है ना, करंट जो है करंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे अभी इंटरनेशनल रिलेशंस यानी आईआर जो है, आईआर को हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे अभी देखिए आज के सेशन में क्या देखने वाले हैं, भारत और नेपाल के बीच संबंध। जैसे इससे पहले वाले सेशन हम लोग देख चुके हैं भारत और चीन के बीच संबंध, और इससे कई और भी सेशन देख चुके हैं, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध, भारत और अब अमेरिका के बीच संबंध, है ना। ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। कई और भी देशों के बारे में देख चुके हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया है बीपीएससी मेंस के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर उसको चेकआउट कीजिएगा। और इसका पीडीएफ और आंसर राइटिंग ग्रुप के तौर पर मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक चैनल भी है और एक ग्रुप भी है, जिसमें आपको लगातार अपडेट मिलती है। आंसर राइटिंग वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेशन को देखते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत और नेपाल के बीच संबंध। देखिए ये आपको जो है ना डायरेक्टली अगर आपके जो है ना क्वेश्चंस में भारत और नेपाल से संबंधित सवाल बनाए जाएं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। लेकिन आप लोग मेंस के हैं तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ ना, आप इनमें से कुछ कुछ पॉइंट जो है ना अपने आंसर में भी ऐड कर सकते हो। जैसे मान के चलो भारत और नेपाल से संबंधित कोई और सवाल पूछ दिया, तो आप क्या करोगे, ये सब पॉइंट्स जो है ना हाल ही में क्या घटित हुई है मुद्दाएं, उनको हम लोग चर्चा करेंगे। इस मुद्दा को आप वहां भी ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके आंसर राइटिंग में करेंट से जुड़ा हुआ चीजें आपके इर्द गिर्द घूमेगी, तो आंसर राइटिंग बेस्ट होने वाली है, ठीक है। तो आप सभी इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरी बातों को। अभी आप चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा जाता है भारत और नेपाल के बीच संबंध के बारे में। सबसे पहली बात देखेंगे, ये सुर्खियों में क्यों है ना। ये सुर्खियों में क्यों है, पीछे बीते सालों में जो ये सुर्खियों में था, है ना। तो इसको समझते हैं। नेपाल ने कुछ भारतीय राज्य क्षेत्रों को दर्शाते हुए 100 रुपये का नया नोट जारी करने का निर्णय लिया है। देखिए अभी क्या हुआ, जैसे अपना देश प्यारा भारत में भी कुछ सालों पहले भारत में जो ना नोट बंद हो गया। नोट बंद होने के बाद जो ना नोट के यानी कि नोट जो है रुपया का नए नए चित्र के तौर पर जारी किया गया। उसी प्रकार नेपाल सरकार ने 100 रुपये का नोट जारी किया है। उसमें जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीजों के जो चित्र होता है ना, जैसे हम लोग का भी चित्र है, बहुत सारी जगहों के चित्र हैं। उसी प्रकार नेपाल के 100 रुपया में भी कुछ चित्रों को दर्शाया है जो भारत के क्षेत्र के हैं। तो इसी वजह से यही मुद्दा है कि भारत और जो नेपाल जो अपने मनमाने तौर पर वो जो है भारत के कुछ क्षेत्रों का फोटो डाला हुआ है, नोट में चित्र डाला हुआ है। इसी वजह से ये सुर्खियों में है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इससे संबंधित तथ्य को समझते हैं। हाल ही में नेपाल की कैबिनेट ने 100 रुपये के लिए नेपाली नोटों की छपाई को मंजूरी दी है, ठीक है। नेपाली जो है ना, नेपाल की कैबिनेट, जैसे भारत के कैबिनेट मंत्री सब होते कैबिनेट होते हैं ना, उसी प्रकार नेपाल की कैबिनेट भी जो है उनको 100 रुपये का नोट जारी करने के लिए है छपाई को मंजूरी दी है ना। और इन नए नोटों की विशेषता यह है कि इन नोटों पर नेपाल का नक्शा भी होगा, यानी कि ये नया नोट जो जारी किया जा रहा है उसमें नेपाल के जो नक्शा है, नक्शा को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। और चिंतनीय विषय यह है कि इस नक्शे की में कुछ भारतीय क्षेत्रों जैसे कि आपका लिम्पियाधुरा हो गया, लिपू लेक और काली पानी, ये तीनों क्षेत्र जो है भारत का क्षेत्र है। इससे पहले जैसे हम लोग देखेंगे ना 1816 में जो ना एक संधि हुई थी, सोगोली की संधि के माध्यम से यह बताया गया था ये क्षेत्र जो है ना अपना भारत का है। लेकिन अभी हाल ही में नेपाल सरकार ने क्या किया, नेपाल कैबिनेट ने क्या किया है, इन जगहों के चित्र को अपने नोटों में शामिल कर दिया है। तो इस वजह से भारत सरकार इस पे खफा है और ये दोनों के बीच मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ आ चुकी है। तो ये सब आप जगहों के नाम रखें, ये सब काफी इंपॉर्टेंट जगह है ना। ये सब क्षेत्र हैं, लिपू लेक हो गया, काली पानी हो गया, लिम्पियाधुरा हो गया, को नेपाली क्षेत्रों के रूप में दर्शाया गया है। देखिए यही है नेपाल, जैसे होता है ना लगातार अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ते रहता, जम्मू मेरा है तो जम्मू मेरा, उसी प्रकार नेपाली भी बोलने लगा ये मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये विषय बन गया है। और नेपाल को भारत के बीच सबसे बड़ा क्षेत्र विवाद काला पानी को लेकर है। भारत और नेपाल के बीच जो ना, अब देखोगे लगातार अगर अनबन हो रही है तो वो काला पानी को ही लेकर अनबन हो रही है। जबकि इसमें जो ना सोगोली की संधि में सब कुछ क्लियर कर चुका है
कि इसके पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, इन मतलब इसका बंटवारा कर दिया गया। आगे हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, यह भारत, नेपाल और तिब्बत चीन के बीच एक ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ठीक है, ये ऐसा जगह है जो भारत, चीन, नेपाल और तिब्बत का जो है ना के बीचों बीच जो है ना एक ट्राई जंक्शन के तौर पर, ट्राई जंक्शन के तौर पर एक स्थित है। मतलब ये कि जो है ना एक मेन जगह है, जिससे आप नेपाल भी हो गया, भारत भी हो गया, तिब्बत भी हो गया और चीन भी हो गया। इसके जगहों पे आपको ये एक प्रकार का जैसे होता है ना रेलवे जंक्शन। रेलवे जंक्शन जो होता है क्या है, जंक्शन उसको बोलते हैं जहां पे जिन जंक्शन से अनेकों अनेकों जंक्शनों के लिए, अनेकों क्षेत्रों के लिए, अनेकों शहरों के लिए ट्रेन मिल जाए। उसी प्रकार यहाँ पे ये मेन जगह है जो चारों देशों को लगभग एक दूसरे के साथ जोड़ती है। तिब्बत यानी कि भाई चीन जो है, इसको आप ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा गया है, आगे का पॉइंट देखिए। विवाद की शुरुआत देखिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और तत्कालीन नेपाली गोरखा शासकों के बीच 1816 में सुगोली की संधि हुई थी। आपको जब से मैं चर्चा कर रहा हूं सुगोली की संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी है ना 1816 तक थी, तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया और नेपाल के जो है ना उस समय गोरखा शासक हुआ करते थे, तो उनके बीच जो ना एक संधि हुई थी, सुगोली की संधि 1816 में। इस संधि में उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र का सीमांकन किया गया था तथा काली पानी को भारत का नेपाल के सीमा से माना गया था, है ना, नेपाल के बीच सीमा माना गया था। यानी कि काला पानी अभी जैसे क्या बताया एक जंक्शन के तौर पर यहाँ पे है। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ नेपाल, भारत, यहाँ पे मान के यहाँ चीन है ना, चीन, ये सब क्षेत्रों में चीन है, तो ये सब क्षेत्रों का बीचों बीच एक सीमा माना गया था। और काली नदी के पश्चिमी क्षेत्र को क्षेत्र भारतीय क्षेत्र का माना गया है ना, कि यानी काली नदी है, ये मान के चलो काली नदी है, इस क्षेत्र को क्या कहा, भारत का क्षेत्र कहा गया, जिसमें कुमायूं गढ़वाल भी शामिल है, जो उत्तराखंड का क्षेत्र आता है कुमायूं, है ना। कुमायूं कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। एक मान के चलो ये क्या है, काली नदी है, काली नदी है ये। आप जैसे पता है ना, इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, तो क्या कहा गया है, काली नदी में पश्चिमी क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र का कहा गया। इस क्षेत्र में आपका अपना प्यारा देश भारत का है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, आगे क्या क्या है, उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच काली नदी की उत्पत्ति को लेकर भी असहमति है। यानी कि ये काली नदी की जो उत्पत्ति जहां होती है उनको भी लेकर ये दोनों के बीच असहमति है, विवाद का विषय बना हुआ है। ठीक है, नेपाल काली पानी के पश्चिम में बहने वाली नदी को मुख्य काली नदी मानता है। जैसे अभी क्या हुआ, सुगोली की संधि में क्या कहा गया था, जैसे आपको बताया मैंने, पश्चिमी क्षेत्र को क्या कहा था, भारत का क्षेत्र कहा है ना। लेकिन ये नेपाल क्या बोलते हैं कि इस क्षेत्र में भी अगर पानी बढ़ रही है तो हम लोग जो है ना ये काली नदी हम अपना ही मानेंगे भाई, है ना। तो ये विषय है। उसके बाद आगे क्या कहा है, यह नदी लिम्पियोधोरा और इसके निकटवर्ती लिपुलेख दर्रे से निकलती है, इसलिए नेपाल काली पानी पर अपना राज्य क्षेत्र होने का दावा करता है। यानी कि ये जो ना लिपुलेख जो है ना ये सब कहाँ है, ये नेपाल के अंतर्गत आता है ना। देखिए ये काली नदी है, काली नदी मान के चलो ये है ना। तो काली नदी ये इसका उद्गम जो है जैसे उत्पत्ति इधर से होती है, नेपाल के साइड से होते 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 इधर भी इंडिया की तरफ भी आती है इसका पानी। इसी वजह से नेपाल दावे करती है कि ये मेरे क्षेत्र का है, मेरा ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक के मुद्दे समझ चुके हैं। हालांकि भारत का तर्क है कि काली नदी का उद्गम पंखागर नामक एक छोटी सी नदी से होता है। यानी कि दोनों ये विवाद है भाई, नेपाल बोलता है कि मेरे यहाँ से है, भारत बोलता है मेरे यहाँ से है ना। तो ये काला पानी के दक्षिणी भाग पर स्थित है, साथ ही इस क्षेत्र में पूर्वी भाग पर स्थित एक छोटी सी पहाड़ी रीच की वास्तविक सीमा है। ठीक है, और भारत और नेपाल के बीच संबंध क्या है इसको समझते हैं। राजनयिक संबंध के तौर पर हम लोग देखें तो 1950 में हस्तांतरित भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच संबंधों का आधार है। यानी कि इसका इतिहास क्या है, 1950 में है हस्तांतरित भारत नेपाल शांति मित्रता संधि के तौर पर दोनों देशों के बीच संबंधों का आधार बना हुआ है। एक संधि हुआ था 1950 ईस्वी में, जिसे भारत और नेपाल के बीच शांति का एक शांति और मित्रता के तौर पर दर्शाया गया। ठीक है, 1950 में। उसका व्यापार के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, देखिए व्यापार के क्षेत्र में देखेंगे तो भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। यानी कि नेपाल का क्या है, भारत सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है और नेपाल के साथ उसका व्यापार अधिशेष है।
और भारत नेपाल के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत भी है। भारत जो है नेपाल के जो है ना विदेशी स्रोत, विदेशी देशों के साथ जो इनकम होती है उनको हम लोग एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। तो ये भारत ही उनका सबसे बड़ा स्रोत है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और संयुक्त वार्षिक सैन्य अभ्यास, हर एक देश के साथ सैन्य अभ्यास जुड़े हुए थे। अमेरिका के साथ भी देखे थे, बांग्लादेश के साथ भी देखे थे, चीन के साथ भी देखे थे। उसी प्रकार भारत और नेपाल के बीच जो है ना एक सैन्य अभ्यास है, जैसे कि सूर्य किरण। ठीक है, इसका नाम भी ध्यान रखना है, सूर्य किरण। और इसका ऊर्जा के क्षेत्र में देखते हैं, भारत और नेपाल के बीच 1971 में पावर एक्सचेंज समझौता हुआ था, है ना। ये दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था 1971 में, जिसको हम लोग नाम रखते हैं पावर एक्सचेंज समझौता। मतलब कि देखिए, आपको पता होगा नेपाल क्या बोलता है, हम पानी छोड़ देंगे, पानी छोड़ देंगे, लगातार विवाद होता है ना। तो भाई तुम्हारे पास पानी ही है, मतलब आपको पता होगा बिजली जो होती है, बिजली किससे बनती है, पानी से ही। और नेपाल के पास पानी बहुत ज़्यादा होता है। आप सभी को पता होगा भीम बैरेज के बारे में, है ना। तो उसके जो फाटक हैं 58 या 59 के आसपास फाटक है, उनको खोलने की धमकी दे देता है ना। तो ये ही विषय का इसीलिए इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ था 1971 में, पावर एक्सचेंज समझौता, है ना। पावर एक्सचेंज समझौता मतलब वही बिजली का उत्पादन के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है। और दक्षिण एशिया की पहली सीमा पर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन मोतिहारी भारत को अमलेखगंज नेपाल से जोड़ती है, यानी कि मोतिहारी जो है बिहार का एक जिला है ना, तो वहां से ये दोनों को जोड़ती है। और तीसरा में है आपका अरुण 3 जल का विद्युत परियोजना। ठीक है। और इसका बहुपक्षीय सहयोग भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि बहुपक्षीय सहयोग मतलब क्या हो गया, यानी कि अलग अलग देश के साथ जो है ना, ये भारत और नेपाल का कौन कौन से ऐसे संगठन है, संस्थाएं जिसमें दोनों के दोनों भागीदार हैं, दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं, है ना, उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि बीबीआईएन मतलब बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। ठीक है। बिम्स्टेक मतलब जो है बहु क्षेत्र तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, इनमें भी ये दोनों के दोनों देश शामिल हैं। और गुट निरपेक्ष आंदोलन, सार्क आदि मंचों पर सहयोग, यानी कि ये तमाम संगठन ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे संगठन हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें दोनों के दोनों देश का मंच है, लेकिन दोनों के दोनों देश का सहयोग है इसमें। ठीक है। और तीसरा पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं नेपाल की भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी कि आईएसए में शामिल किया गया है। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ना, एक ऐसा संगठन है, ऐसा संस्थान है जिनका हेडक्वार्टर भारत में है। और ये एकमात्र ऐसा हेडक्वार्टर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हेडक्वार्टर है, वो भी अपना भारत में गुरुग्राम में है। वो किसका है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, इसमें तो भारत का इसका तो मुख्य है ही, क्योंकि ये इसका हेडक्वार्टर भारत ही में ही है। और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हेडक्वार्टर भारत में नहीं देखने को मिलती है। आप किसी भी अदर देखोगे, हर चीज का, जैसे कि स्विट्जरलैंड जेनेवा में हो जाएगा, यूएसए में हो जाएगा, है ना, ये सब देशों में, बीजिंग में भी मिल जाएगा आपको। भारत में मात्र एक ऐसा संगठन है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आईएसए का हेडक्वार्टर भारत का गुरुग्राम में है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। गुरुग्राम, ये आईएसए में भी भारत और नेपाल का नेतृत्व जुड़ा हुआ है। ये हो गया हम दोनों के बीच संबंध, भारत और नेपाल के बीच संबंध। अब हम लोग देखिए नेपाल के बारे में कुछ संक्षिप्त टिप्पणी भी देख लेते हैं इसके बारे में, है ना, थोड़ी सी झलक देख लेते हैं। जैसे कि नेपाल के बारे में, इसकी राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। जैसे आप देखते हो नेपाल का ये मैप है, काठमांडू है, यहाँ माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है। ठीक है। महत्वपूर्ण विशेषताएं, जैसे स्थलीय सीमाएं, ये भारत और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच स्थित एक स्थल रुद्र है। यानी कि यहाँ देखिए, चाइना यहाँ भारत और चाइना के बीच जो ना स्थल रुद्र के तौर पर नेपाल बसा हुआ है। और नेपाल भारत के 5 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ 1800 किलोमीटर तक की अधिक लंबी व खुली सीमा साझा करता है। पर्वत शिखर, देखिए नेपाल के बीच जो ना पर्वत अच्छे खासे, काफी बड़े बड़े और काफी ऊंचे ऊंचे यहाँ के पर्वत शिखर है। जैसे कि एवरेस्ट हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, जैसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां स्थित है। और नदी बेसिन के तौर पर बात करें तो कोसी नदी बेसिन और गंडक नदी बेसिन, है ना, नेपाल में इसको गंडकी बोलते हैं, है ना।
तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये सब ऐसे नदी हैं जो नेपाल से ही शुरुआत होती है, हमारे देश भारत में जुड़ती है। देखिए गंडक नदी जो है ना आपका पश्चिमी चंपारण से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। उसी प्रकार कोसी के बारे में देखेंगे तो वो कटिहार होते हुए जो है हमारा क्या कहते हैं, ये गंगा में बस जाती है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई, ये आप दे सकते हैं। इस प्रकार हम लोग का भारत और नेपाल के बीच जो कैसा संबंध है, क्या क्या अभी रिसेंट में मुद्दाएं देखने को मिली है, क्यों चर्चा में है, इनके बारे में हम लोग देखें। और क्या क्या पॉइंट हम लोग का किसी और प्रकार के सवाल अगर देखने को मिलेगा, कैसे कैसे पॉइंट्स को वहाँ ऐड कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा होगा, है ना। ये आपके प्रीलिम्स हो, मेंस हो, यूपीएससी के आगामी प्रीलिम्स में भी ये सेशन काम देने वाली है, ठीक है। तो बस आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपना क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।